नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं और कंफ्यूज है? यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं HDFC की तरफ से, तो इनमें कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट है? तो यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अभी तक आपने मनी प्लानेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पर स्विगी की तरफ से आने वाला जो ये HDFC का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, क्या ये यूज़फुल है नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हमें ये जो स्विगी वाला देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलता है अगर आप स्विगी के ऊपर कोई भी स्पेंड करते हैं तो, चाहे तो आप फूड मंगाएं या फिर इंस्टामार्ट से ग्रोसरीज मंगाएं, तो ये इसके ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, तो वो यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इसके अदर आप किसी कैटेगरीज पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी कहीं पर ऑफलाइन वगैरह भी यूज़ करते हैं तो 1% का मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाती है 3 मंथ की एज ए वेलकम बेनिफिट, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं कि 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है, किन लोगों को ये स्विगी वाला HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए? तो जो लोग फ्रीक्वेंटली फूड ऑर्डर करते हैं या फिर आप इंस्टामार्ट से ग्रोसरीज वगैरह मंगाते हैं, उस केस में HDFC का आप ये वाला क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा। आपका कई बार ये सेल्स पे भी काम कर जाता है। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से या फिर कहीं और से आप कुछ चीज़ें एक तरह से शॉपिंग कर रहे हो और वहाँ पर HDFC का कार्ड यूज़ हो रहा है, तभी भी ये कार्ड यूज़ हो जाता है। तो इस काम के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला कार्ड जो है HDFC का आप बनवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की तरफ। बाकी इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस की बात करूँ तो दोस्तों, समटाइम्स इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस लग जाती है 500 रुपीज़, समटाइम्स नहीं लगती, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेक कर लीजिएगा कि अभी चल रही है या फिर ये फ्री आपको मिल रहा है। तो पहला कार्ड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं और बाद में मैं आपको सारे कार्ड्स का एक बेसिक आपको क्राइटेरिया बता दूंगा कि कैसे ये बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड की तरफ। सो दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलता है ये HDFC का सबसे बेसिक क्रेडिट कार्ड है और काफ़ी ईजिली सभी को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको 500 रुपीज़ का वेलकम शॉपर्स स्टॉप वाउचर गिफ्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी HDFC की कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट सिटीजन सिल्वर एज मेंबरशिप होती है, ये आपको मिल जाती है। अब आप जो भी स्पेंड करेंगे शॉपर स्टॉप, जो कि इनकी खुद का एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको 3% का रिवार्ड मिलेगा, 1% का रिवार्ड मिलेगा अगर आप कहीं और पर यूज़ करते हैं तो। ऐसे करके इसकी 500 रुपीज़ पर मंथ की कैपिंग रखी गई है। 1000 रुपीज़ नॉन शॉपर स्टॉपर ब्रांड, मतलब कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनके अंदर ये शॉपर्स स्टॉप के अंदर जो कवर अप होती है तो उन पर आपको 3%, और जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं लाइक आप XYZ कोई भी ब्रांड है वहाँ पर खर्चा कर रहे हो तो आपको 1% मिलता है। तो काफ़ी बेसिक सा, मैं आपको अगेन पहले ही बताया, बेसिक सा क्रेडिट कार्ड ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग कुछ वाउचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कुछ इनका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको UPI की तरह यूज़ करना चाहते हैं, UPI पेमेंट्स करने के लिए, तो ये रुपे प्लेटफॉर्म के साथ में आता है। आप इस तरीके से स्कैन करें एंड पे करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड को एज ए रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे UPI क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन की सेल्स आई या फिर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल्स आई और वहाँ पर HDFC का क्रेडिट कार्ड मेंशन है कि इससे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ पर काम करेगा। तो काफ़ी एक बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है। और डिटेल के लिए ये जो PDF है मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। लेकिन आपको मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से कुछ ये क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस की बात करें तो जैसे मैंने बताया काफ़ी बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है, तो 299 से स्टार्ट होता है। हर साल एनुअल फ़ी लगा करेगी आपकी, जो कि यहाँ पर अगेन 299 रुपीज़ हुआ करेगी। काफ़ी यहाँ पर बढ़िया क्रेडिट कार्ड ये भी देखने को मिल जाता है। जो लोग स्टार्टर हैं, जिनको चाहिए कि एक बेसिक क्रेडिट कार्ड, वो ये डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं जो कि है HDFC की तरफ से आने वाला IRCTC क्रेडिट कार्ड। तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों को नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ट्रैवलिंग के पर्पज से। तो यहाँ पर आपको 5 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप 100 रुपीज़ खर्च करेंगे IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट पे या फिर रेल कनेक्ट ऐप के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 300 रुपीज़ का कोई टिकट बुक करा तो मुझे आराम से 15 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल कैशबैक देखने को मिल जाएगा 5% अगर आप ट्रेन बुक करते हैं HDFC के बैंक स्मार्ट बाई एक तरह से वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पर भी इस पे कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको UPI से भी लिंक कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, आप UPI पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का एक्टिवेशन वाउचर मिल जाता है अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं 37 डेज़ के अंदर। और अगर आप 1.5 लाख रुपए इससे खर्च कर लेते हैं तो आपकी जो एनुअल फ़ी लगेगी वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फ़ीस की बात करें इसकी तो IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड आपको 500 रुपीज़ प्लस GST पे करने पड़ेंगे फर्स्ट ज्वाइनिंग फ़ीस। उसके बाद आपके हर साल 500 रुपीज़ जो है वो लगा करेंगे एज ए एनुअल फ़ी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए वर्थ इट है जो लोग यहाँ पर रेगुलरली ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। आप बाकी लोगों के लिए इतना यूज़फुल ये साबित नहीं होगा। तो मैंने ये आपको बता दिया क्लियरली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की तरफ, जो कि देखने को मिलता है टाटा की तरफ से। यहाँ पर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको टाटा का यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टाटा की सर्विसेज के लिए, जो टाटा अलग अलग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उन पर डिस्काउंट्स मिले। तो यहाँ पर आपको 10% की सेविंग हो जाती है टाटा न्यू कॉइन्स की फॉर्म में, जो कि बड़ी ब्रांड्स लाइक बिग बास्केट जो कि ग्रोसरी ऐप है, एयर एशिया, टाटा MG जिससे मेडिसिन मंगाते हैं, क्रोमा हुआ जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हैं, टाटा क्लू हुआ, तनिष्क हुआ जहाँ से हम ज्वेलरी लेते हैं। तो ये सारी जगह पर अगर आप यूज़ करते हैं रेगुलरली टाटा की जो सर्विसेज से यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको 10% की सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 1.5% मिलेगा अगर आप UPI स्पेंड करते हैं टाटा न्यू ऐप के थ्रू। तो ये मर्चेंट्स के लिए होता है बेसिकली, मतलब अगर आप मर्चेंट यानी कि इसको बेसिक ऐसा समझो, अगर आप किसी भी स्टोर पे जाके पे कर रहे हो या फिर किसी भी दुकान पे जाके पे कर रहे हो और इस ऐप का यूज़ कर रहे हो टाटा न्यू ऐप का, तब आपको इजी तरीके से 1.5% की सेविंग्स मिलेगी UPI स्पेंड करने पर। इसकी कैपिंग रखी गई है 500 रुपये पर मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस बार काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, आपका 500 रुपीज़ की सेविंग हो गई है, तो इससे ज़्यादा की आप नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन लगाते हैं ऐसे कार्ड ताकि कमर्शियल यूज़ ना हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आप UPI भी चला सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, रुपए प्लेटफॉर्म पर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12 फ्री डोमेस्टिक लाउंज भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से 8 डोमेस्टिक है, 4 इंटरनेशनल आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ देखने को, और ये बेसिकली कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इनकी ज्वाइनिंग फीस की। तो दोस्तों यहाँ पर 2 क्रेडिट कार्ड आपको सिमिलर से देखने को मिलते हैं, बस इनके जो कैशबैक स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलता है। पहला यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट वाला कार्ड है जिसका नाम है न्यू इन्फिनिटी, टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड, इसमें आपको 1500 रुपये प्लस GST पे करनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर एक तरह से खर्चा करते हैं तो ये वेव ऑफ भी हो जाती है अगर आप 3 लाख का खर्चा इससे कार्ड से कर लेते हैं। बाकी आपको हर साल ये फ़ी पे करनी पड़ेगी 1500 रुपये। तो काफ़ी एक थोड़ा सा महंगा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर हम कैशबैक्स अगर आप अच्छे खासे अवेल करते हैं, टाटा की सर्विसेज यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एनुअल फ़ी आपको देखने को मिलती है टाटा न्यू प्लस के क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर 499 प्लस GST। तो अगेन ये भी आपको अगर आप 1 लाख रुपये खर्च कर लेते हैं तो ये भी वेव ऑफ हो जाती है और आपको यहाँ पर कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो हर साल आपके यहाँ पर 500 रुपये GST लगा करेंगे। तो इस टाइप से कुछ क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए है, तो मैंने आपको काफ़ी बता दिया पहले ही कि जो लोग टाटा की सर्विसेज वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी लोग ना ही बनवाएं तो अच्छा है, दूसरे काफ़ी कोई HDFC के जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो मिलीनिया यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो मिलीनिया क्रेडिट कार्ड की क्या यहाँ पर खास बात देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है अगर आप नॉन EMI स्पेंड करते हैं अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, स्विगी के ऊपर, जोमेटो के ऊपर या फिर मिंत्रा के ऊपर, सोनी लिव, टाटा क्लू, बुक माई शो, ऐसे करके अगर आप इन सब सर्विसेज पे यूज़ करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कैपिंग रखी गई है 1000 रुपीज़ की। इसका क्या मतलब होता है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ये क्या मतलब होता है इसका कैपिंग का। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस महीने तो यहाँ पर जैसे 100 रुपीज़ का आपने कोई सामान खरीदा, फिर आपको 5% का कुछ कैशबैक मिल गया। ऐसे करके आपने कंटिन्यूस साइकिल चलाते रहे आप और आपको 5% ही 5% ऐड हो के यहाँ पर 1000 रुपीज़ बन गए आपके।
अब आप इससे ऊपर चाहे आप 10,000 का सामान खरीदो, फिर आपको जो 5% है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपिंग है 1000 रुपीज़ की ही कंपनी ने, जो आपका बैंक है उसने अलॉट करके दी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या ये होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1% का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा अदर स्पेंड्स पर, फ्यूल, EMI, वॉलेट रिलोड करते हो आप, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई टैक्स भरते हो, तो इन सब के लिए भी 1000 रुपीज़ की कैपिंग रखी गई है। इसके अलावा 10% का एडिशनल डिस्काउंट है आपको स्विगी डाइन आउट पर। अगर आप स्विगी से डाइन आउट यहाँ पर करते हैं तो ये आप अगर कार्ड का ये कोड प्रयोग करेंगे और इस कार्ड को प्रयोग करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, काफ़ी लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये जो कैशबैक्स हैं ये कम होंगे, नहीं हम ज़्यादा यूज़ करते, तो ऐसा नहीं है। एक अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपके लिए जो कैशबैक लिमिट्स होती हैं ये सफिशिएंट होती हैं। ये बैंक जानबूझ के लगाते ही इसलिए हैं ताकि इसका कमर्शियल यूज़ ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ के वर्थ इट का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं एक कैलेंडर क्वार्टर के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवियर है, वही सारी बातें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। 1 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो इसकी भी फीस वेव ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो फीस है वो 299 प्लस GST देखने को मिल जाती है, तो 300 रुपीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इस कार्ड के लिए आप डेफिनेटली इसको बनवा सकते हैं। ये मैं कहूँगा दोस्तों एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। जो नॉर्मल यूज़र हैं बिल्कुल, जिनकी ऐसी प्रेफरेंसेस नहीं है जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो उनके लिए ये कार्ड काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सारे के सारे कार्ड्स के अप्लाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली आपको बैंक की वेबसाइट से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे वीडियो KYC वगैरह सारी चीज़ें आपकी हो जाती है, उसके बारे में आएंगे। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की तरफ, जो कि आपको HDFC की तरफ से देखने को मिलता है पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड। ये HDFC ने 2 वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए थे। एक पिक्सल गो है और एक नॉर्मल वाला है ये। तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। किसी भी 2 कैटेगरीज आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको 500 कैश पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं पर मंथ, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इस बार ग्रोसरीज पर कैशबैक लेना है या फिर मेरे को डाइन आउट्स पे कैशबैक लेना है, रेस्टोरेंट पे कैशबैक लेना है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पर जैसे देखो एक डाइनिंग कैटेगरी है और बुक माई शो या जोमेटो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कोई ट्रैवल कैटेगरी में से आप सेलेक्ट करो, तो ऐसे करके यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी 2 कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3% ई-कॉमर्स पर मिल जाएगा, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई भी ऐसा फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। बाकी 1% का यहाँ पर अदर स्पेंड्स पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको स्मार्ट बाई, अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर 5% स्मार्ट बाई पर आपको देखने को मिलता है। 500 कैश पॉइंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 1% UPI स्पेंड्स पर जिसकी कैपिंग रखी है 500 कैश पॉइंट्स, माफ़ कीजिएगा। ये पिक्सल रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है। अगर आप रुपए वाला क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो तब ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको 500 रुपीज़ प्लस GST की फ़ीस देखने को मिल जाती है पिक्सल प्ले की। जबकि जो पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड है, जो कि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल रहा है। पीछे इसके ऊपर फ़ी लगती थी, अभी करंटली ये फ्री चल रहा था, तो आई थिंक अभी आप चेक कर लीजिएगा, अभी भी ये फ्री होगा। यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पिक्सल प्ले जैसा ही, जस्ट यहाँ पर थोड़े से जो कह सकते हैं कैशबैक से उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। 5% अगेन वही आपको स्मार्ट बाई पे जिसकी कैपिंग रखी गई है 500 पॉइंट्स मंथली। 1% अगेन UPI स्पेंड्स वगैरह पर देखने को मिल जाता है। तो सिमिलर सा ही है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ये और बता दूं मैं किन लोगों के लिए है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड पिक्सल गो आप बनवा सकते हैं। अगर आपको फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, अभी भी फ्री चल रहा होता। कभी कभी क्या करते हैं बैंक ने इसकी शुरू में शायद 199 फीस रखी थी, फिर देखा इसको फ्री कर दिया था, तो बीच में ये चलता रहता है। आप एक बार चेक कर लेना अभी करंटली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। बाकी यहाँ पर ही किन लोगों के लिए वो बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको को वर्चुअल क्रेडिट कार्ड चाहिए, ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए ही क्रेडिट कार्ड चाहिए, कोई भी आपको ऑफलाइन स्पेंड नहीं करना है, तो वो लोग पिक्सल गो या पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड में से एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। मेनली ऑनलाइन स्पेंड्स जिनकी प्रेफरेंस है। तो मैंने आपको बता दिया क्लियरली। कोई और क्वेश्चंस, किसी का डाउट हो कमेंट में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है
HDFC का रुपे क्रेडिट कार्ड, तो रुपे जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये खासकर बनाया गया है किस लिए, ताकि आप यहाँ पर UPI यूज़ कर सके। तो HDFC की तरफ से अगर आपको सिर्फ UPI यूज़ करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इसको यहाँ पर बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3% के कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनको आप फर्दर कैश में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सुपर मार्केट, डाइनिंग, इन सब पर मिलते हैं 500 यहाँ पर मैक्सिमम कैश पॉइंट्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 2% यूटिलिटी पर आपको देखने को मिलते हैं, 1% आपको अदर पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, रेंट, वॉलेट, लोड्स, इसके अलावा EMI, फ्यूल, इंश्योरेंस, इन सबको हटाया गया है। बाकी दोस्तों ये आपको एक बेसिक क्रेडिट कार्ड UPI यूज़ करने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट अगर आपको UPI यूज़ करना है तो अब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। इसकी फ़ीस एंड चार्जेस की बात करें तो लगभग आपको, मुझे जहाँ तक याद है, 200 रुपीज़ समथिंग लगते हैं, एग्जैक्ट अभी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये भी आपको एक 200 या 299 इसकी आपको फ़ी देनी पड़ती है। तो अगर आप UPI का वाला कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसको भी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई और क्रेडिट कार्ड तो नहीं रह गया है, आई थिंक हाँ कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़, काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहीं पर सॉर्ट आउट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम जो है ये सारे क्रेडिट कार्ड्स को अगर Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं पर सेल आती है तो क्या यूज़ कर सकते हैं और हमें डिस्काउंट मिलेगा? हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बिल्कुल, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लो 500 रुपीज़ वैल्यू वाले जिसकी पर मंथ 500 रुपीज़ फीस जाती है, तो समटाइम्स उन पर ना थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोन खरीद रहा हूँ 10,000 का, तो मुझे 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा जो ये 200-250 रुपये वाले क्रेडिट कार्ड है इनके ऊपर। और मेरे को अगर मेरा 500 रुपीज़ पर ईयरली वाला कार्ड है, कोई थोड़ा सा महंगा क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर मुझे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समटाइम्स मैंने इस टाइप से फ्लक्चुएशन देखी है, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं होती। कभी कभी आपको सेम HDFC कार्ड पर, चाहे आप कोई भी कार्ड यूज़ करें, सेम डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको शेयर करनी थी। बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बता दूं, आप इनको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से घर बैठे हुए बनवा सकते हैं। आपका कार्ड घर पर ही बनकर आ जाएगा, आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कहेगा, पहले तो फ़ोन नंबर ही मांगेगा, उसके बाद कहेगा अपना आधार कार्ड डालिए, आधार कार्ड पे OTP जाएगा जो भी आपका जो भी फ़ोन नंबर लगा हुआ होगा। पैन कार्ड की नीड पड़ती है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो बैंक आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए कि आप कुछ पैसा कमाते हैं या फिर नहीं कमाते हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड आप ओन करते हैं किसी और बैंक का, या फिर HDFC का या फिर किसी और बैंक का, तो आपको फिर ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह की नीड नहीं पड़ती। उनको पता होता है कि आप ऑलरेडी पैसा देकर वापस दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपका क्रेडिट स्कोर से ही काम चल जाता है। 21 से 65 साल वाला कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है, जॉब पर है, वो इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम सैलरी 15,000 रुपीज़ होगी, तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड इनमें से जो है वो मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर अगर आप प्रीफरेबल है, अगर 700 प्लस है तो बेस्ट है, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। तो आप घर बैठे इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सारी वीडियो KYC वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आपको कार्ड जो है फिजिकली डिलीवर कर दिया जाएगा। कोई और डाउट यहाँ पर रह गया हो, क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।